मैथमेटिक्स 9 साइंस ग्रुप यूनिट 5 एक्सरसाइज 5.2 फैक्टराइज पार्ट वन में हमें दिया है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 और -3। यहाँ देखिए तो परफेक्ट स्क्वायर ही यहाँ है, बट यहाँ -3 है। तो हम यहाँ पर भी कुछ ऐसा ब्रेक करें इसको कि हमारा यहाँ की जो टर्म भी आ जाए और परफेक्ट स्क्वायर भी आ जाए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम बोले कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 -2 और -1, यहाँ -3 था, मैंने -2 और -1 कर दिया। तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है और साइन माइनस की रहती है और ये -3 बनेगा। तो सवाल में कोई चेंज नहीं आया और हमने ऐसा इसको ब्रेक किया। वो हमने क्यों किया कि ये -2 अगर मैं यहाँ दे दूँ इसके साथ और ये -1, तो ऑलरेडी हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे x की पावर 4, ये -2 मैं यहाँ लिख देती हूँ, प्लस 1/x की पावर 4 और -1। तो ये पूरा हमारा फॉर्मूला बन जाएगा x² माइनस 1/x²। किस तरह से कि x की पावर 2 का होल स्क्वायर -2, a हमारे पास x² है, b हमारे पास x की पावर 1/x की पावर 2 है और लास्ट हमारी टर्म में x की पावर 2 का होल स्क्वायर। ये यहाँ तक हो गया। ये भी परफेक्ट स्क्वायर था, ये भी परफेक्ट स्क्वायर था। तो हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म हमारी x² थी और सेकेंड जो हमारी है b टर्म 1/x² थी। तो यहाँ पर नेगेटिव है तो -2ab वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो -2a और b देखा जाए तो ये x² कैंसिल हो जाएगा, तो -2 ही बचा यहाँ, क्योंकि एक मल्टीप्लाई में है और एक डिवाइड में है। और ये -1 को हम यहाँ इस तरह कर देते हैं होल स्क्वायर। जैसे कि हमने 5.1 के लास्ट पार्ट में भी इसी तरह किया था कि कहीं हमारे पास 4 से 5 टर्म थी तो हमने उसको इस तरह ब्रेक कर लिया था। तो यहाँ भी हमने इसको इस तरह से ब्रेक किया कि यहाँ पर फॉर्मूला बन गया और ये भी हमारा 1 का स्क्वायर आ गया। तो अब हमारा ये हो गया x² माइनस 1/x² का होल स्क्वायर और ये -1 का होल स्क्वायर। ये पूरी चीज़ हमारी फार्मूले में क्लोज हो गई कि x² माइनस 1/x²। यहाँ भी हमने अभी कौन सा फार्मूला अप्लाई किया, a माइनस b होल स्क्वायर का, और यहाँ पर दो टर्म आ गई है, दोनों परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ कौन सा होगा, a² माइनस b²। a² माइनस b², एक बार हम लिखते a प्लस b और एक बार हम लिखते a माइनस b। यहाँ मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ अगर कन्फ्यूजन हो रही हो आप लोगों को। a माइनस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई किया एक हमने, a² माइनस 2ab और प्लस b², और एक a² माइनस b² यानी a प्लस b और a माइनस b। तो यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था वो हमने a माइनस b का होल स्क्वायर और ये हमारे पास 1 का स्क्वायर हो गया। अब देखा जाए तो ये मेरा a² है और ये मेरा b² है। अब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा तो एक बार a प्लस b और a माइनस b। तो हम लिख लेते हैं a हमारे पास क्या है, x² माइनस 1/x² प्लस 1 और फिर x² माइनस 1/x² माइनस का 1। ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट 2, पार्ट 2 हमें दिया है 3x की पावर 4 प्लस 12y की पावर 4। x4 और y4 तो परफेक्ट स्क्वायर है और यहाँ हमारे पास दो टर्म है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ, क्योंकि 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन ले लिया तो x4 प्लस 3 4 12 और y की पावर 4। अब हम देखें यहाँ पर कि ये दोनों टर्म तो परफेक्ट स्क्वायर आ गई है। तो आप बोलोगे यहाँ
क्या करेंगे, लेकिन यहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म है और 2 टर्म में जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला है वो सिर्फ नेगेटिव का होता है, पॉजिटिव का नहीं होता। हमारे पास जो फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये तो नेगेटिव का होता है। यहाँ हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है मगर यहाँ तो प्लस है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम देखें तो हम एक काम करते हैं कि हम यहाँ से फर्स्ट टर्म हमारे पास है और हमारे पास लास्ट टर्म है 2y की पावर 2 का होल स्क्वायर। हमने क्या किया, ये टर्म फर्स्ट और लास्ट टर्म हमने बना ली। हमें नहीं पता, ये फॉर्मूला तो हम अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर हम ऐसा कुछ काम करें, कुछ हमें ऐड करना पड़ेगा सेंटर की टर्म जो हमारे पास नहीं। वो कैसे हम ऐड करेंगे कि ये हमारी फर्स्ट टर्म है तो 2 2 सा हमने किया और ये हमारी लास्ट टर्म है, तो यहाँ पर 4 का 2 हो गया और y4 का y स्क्वायर हो गया। अब अगर हम देखें तो हमारी सेंटर की टर्म क्या आएगी, प्लस 2 a हमारे पास x स्क्वायर है और b हमारे पास 2 की y की पावर 2 है। तो ये टर्म हमने फर्स्ट और लास्ट टर्म को देखते हुए बना ली कि हमारी सेंटर की टर्म ये होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में तो नहीं है, हमने तो एक्स्ट्रा वर्क कर लिया। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या बनती है, 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ हमने प्लस किया है तो यहाँ हम खुद से माइनस करेंगे 4x स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इसलिए कि जब भी हम क्वेश्चन में खुद से अगर कोई काम करते हैं, अगर कोई चीज़ हम प्लस करते हैं तो साथ में हम माइनस भी करते हैं। वो इसलिए कि प्लस और माइनस दोनों आपस में सेम चीज़ कैंसिल हो जाती है। जब हम कोई चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं तो हम साथ डिवाइड भी करते हैं वही चीज़ से, ताकि क्योंकि हमने एक्स्ट्रा वर्क किया है तो वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाती है। तो इसी तरह यहाँ पर जो है हमें फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते थे नेगेटिव वाला 2 टर्म का, तो हमने क्या किया, सेंटर वाली टर्म यहीं से फाइंड कर ली। तो जब हमने सेंटर वाली टर्म फाइंड की तो हमारे पास चेक करेंगे तो 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर है। तो जो चीज़ यहाँ हमने ऐड की वही यहाँ पर हम माइनस करेंगे। और यहाँ हमेशा ये चीज़ हम जब करेंगे जब हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा होगा, प्लस होगा। अगर नेगेटिव होता तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे। तो जब भी प्लस वाले कोई फैक्टराइजेशन आएंगे तो हमें फैक्टर बनाने होंगे, तो हम क्या करेंगे कि हम चेक करेंगे अगर प्लस है तो हम यहाँ पर सेंटर की टर्म निकाल के और वही चीज़ को हम माइनस करेंगे। तो अब क्या हो जाएगा कि ये हमारा 3 हो गया और यहाँ हमारे पास ये जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। ये a हो गया प्लस b मेरे पास 2y स्क्वायर का ये होल स्क्वायर आ गया। और अच्छा ये 3 जो है ना हमारे पास यहाँ पूरे में कॉमन था, तो ये बाहर ही रहने देते, ठीक है। अब ये चीज़ हमारी आ गई और यहाँ हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास -2xy का होल स्क्वायर बन जाएगा। जिस तरह के हम लास्ट पहले क्वेश्चन कर रहे थे वहाँ पर हम डायरेक्ट बना लेते थे। यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने जब ये चीज़ ऐड की सेंटर वाली टर्म, तो यहाँ हमने नेगेटिव भी की और ये भी परफेक्ट स्क्वायर होगी। तो ये हमारा अब क्या हो गया, ये अब बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हम यहाँ अप्लाई कर देंगे, ये 3 हो गया। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अब फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है a प्लस बी और a माइनस बी अब हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा a स्क्वायर आ गया, ये हमारा b स्क्वायर आ गया। तो a प्लस बी, a मेरे पास x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर है, a प्लस b यानी 2xy और सेकेंड ब्रैकेट आ गया x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2xy। अब हम क्या करेंगे, यहाँ सबको अरेंज करके लिख देते हैं। ये 3 है तो हमने लिखा x स्क्वायर, ये प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वायर और यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2y होल स्क्वायर आंसर।
ये हमने बस अरेंज कर दिया, और ये सब ये 3 तो हमने कॉमन ले लिया था पहले ही, तो इसको हमने अब मल्टीप्लाई में यहाँ पर लिख दिया। बस हमें गौर से देखना है कि फैक्टर्स में जब हम बनाते हैं तो अलग अलग तरह के फैक्टर्स हैं हमारे पास। तो अब यहाँ पर जैसे 3 कॉमन लेने से परफेक्ट स्क्वायर आ गया, बट यहाँ प्लस है तो हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, हमें कुछ ना कुछ ऐसा काम करना होगा। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म से हमने सेंटर वाली टर्म निकाली, तो ये हमारा एक्स्ट्रा वर्क आया। तो जो हमने प्लस किया 4x² y², तो यहाँ हमने माइनस भी किया, और फिर ये भी परफेक्ट स्क्वायर था तो इसको भी हमने 2x² y किया, तो ये a² - b² का हमारा फार्मूला बन गया। तो हमने यहाँ उसको अप्लाई कर दिया।